जिस पर प्रकृति की विषमताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। जो स्वतंत्र है, जो निरालंब है, उसको सम कहते हैं। नहीं तो अलग अलग विषय हो नहीं सकते ना। दो पानी पानी से मिल जाए तो आप क्या उन्हें दो कह पाओगे? योग के तो फायदे बहुत हैं। हम शारीरिक रूप से, सामान्य रूप से जो भी योग देखते हैं हमारे आसपास, मेडिटेशन वगैरह और शरीर के योग, वो तो हमें शारीरिक रूप से फ़ायदा करते ही हैं। लेकिन योग की जो असली परिभाषा है, योग का जो असली मतलब है, वो हमें श्री कृष्ण ने गीता पे समझाया है, जिसे आचार्य जी ने हमें हमारे सामने लाया है। आचार्य प्रशांत ने श्री कृष्ण के बताए हुए योग को हमारे सामने 18 अध्याय जो हैं उन्हीं के रूप में लाया है। और योग के फ़ायदे हमें हमारे दुख से मुक्त करने के लिए ही हैं। अलग अलग तरीके से हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, और उस लक्ष्य को पाने के लिए, शायद लक्ष्य पाने के पीछे हमारा कारण ये रहता है कि हम खुशी पा सकें। उस खुशी पाने के लिए, उस शांति को पाने के लिए योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योग से शारीरिक और मानसिक चीज़ों में इतना प्रभाव पड़ता है, जैसे कि सबसे पहली बात तो जो भी होता है वो हमारा होता है। हमको अंदर से संतुष्टि चाहिए होती है, तो उसके लिए हम अलग अलग प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। तो जो योग का सबसे ज़्यादा असली महत्व है वो ये है कि कैसे हम अपनी उच्चतम संभावना तक पहुंच सकते हैं। जो हम अभी बने बैठे हैं वो हम अभी है नहीं, हम कैसे अपनी उच्चतम संभावना तक पहुंच सकते हैं। जैसे कृष्ण जो है भगवद गीता में कहते हैं कि योग जो है वो सारे दुखों का एक वियोग है। तो हम जो नॉर्मल तरीके से योग को जो हम समझते हैं कि प्राणायाम है, ये है, वो भी एक तरीके से ये है कि हम कैसे संतुष्ट हो सके एक तरीके से शारीरिक तल पर। लेकिन जब तक हम भीतरी तल पर संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक हम अपने जो हम खुद हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो योग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अंदरूनी के लिए, फिर वो बाहरी चीज़ें अपने आप हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। आज के टाइम पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं और समाज और बहुत सारी चीज़ों के कारण लोगों को तनाव बना रहता है। तो बाहरी चीज़ों से आप कुछ भी कर लीजिए, आप योगा कर लीजिए, आप जिम चले जाइए, होगा फ़ायदा बिल्कुल होगा, लेकिन कुछ हद तक ही होगा। जब तक हम अपने आप को अंदर से नहीं समझेंगे कि हमारा दुख का एक्चुअल में कारण क्या है, हमको दुख मिल क्यों रहा है, तब तक कोई भी बाहरी चीज़ें काम नहीं आने वाली हैं। इसीलिए हमें आचार्य प्रशांत जी के वेदांत सत्रों से ये समझ में आया है कि जो भी दुख होता है वो एक इंसान को होता है, और इंसान को जब तक हम भीतरी तल से समझेंगे नहीं, तब तक कोई दुख का निवारण नहीं हो सकता है। योग वैसे तो मतलब है ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं चाहे बहुत सारे माध्यम हो, उनके ज़रिए हम ये कोशिश करते रहते हैं कि कैसे हमारा जो दुख है वो ख़त्म हो। चाहे छोटी से छोटी गतिविधि हो, चाहे कोई फिल्म देखना हो या फिर कुछ भी, जिसको हम आम भाषा में योगा कहते भी हैं, जिससे कोशिश करते हैं कि हमको मन की शांति मिले। तो इससे ये बात तो पता चलती है कि हम जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन से थोड़े असंतुष्ट हैं, और उसकी ज़रूरत तो है हमें, क्योंकि वही जैसे कि मैं बताया कि बहुत सारी गतिविधियां करते ही हैं कि हमको थोड़ा सा सुख मिल जाए। तो योग की ज़रूरत तो है, महत्ता बहुत ज़्यादा है, पर उससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं समझता हूँ कि योग की असली परिभाषा हमारे सामने आ सके। जो अभी आचार्य जी अद्वैत वेदांत की शिक्षा के माध्यम से योग जो हमारे सामने लेके आ रहे हैं, वो हमारे सामने पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम जिसकी बात कर रहे थे अभी, कि जिस दुख के लिए हम तलाशते रहते हैं, इधर उधर बहुत सारे माध्यमों का उपयोग करते हैं, वो अगर हमको असली योग के माध्यम से मिले तो उसका सही इलाज भी हमको मिल सकता है। तो योग की महत्ता बहुत है।